शांति। गुड मॉर्निंग। सो आज बाबा मुरली में भोलानाथ बन करके, भूतनाथ बन करके आए हैं। हमारे जीवन में जो विकारों के भूत है, कमी कमजोरियों के भूत है, जो बार बार हमें डिस्टर्ब करते हैं, इन भूतों को भगाने की आज बाबा युक्ति बताते हैं। और वो बहुत सिंपल सी युक्ति है। उसके लिए बाबा कहते हैं कि इन भूतों को भगाने के लिए बाबा हम बच्चों को विशेष करंट देता है, सकाश देता है। तो बाबा की सकाश से सारे भूत भाग जाते हैं। तो कई बार हम सब ने अनुभव किया है कि जब हमारी स्थिति अच्छी होती है, ज्ञान योग जीवन में है, तो सारे भूत हमारे से दूर रहते हैं। लेकिन कभी कभी ये सारे भूत आकर के अटैक भी कर लेते हैं। जैसे बाबा कहते हैं ना, सारे भूतों की आपस में बहुत अच्छी यूनिटी है, एक नहीं आता है। पूरी फैमिली को लेकर के सारे के सारे एक साथ आ जाते हैं। तो बाबा कहते वो सारे भूत आते क्यों है? हम नहीं चाहते वो हमारे जीवन में आवे और हमारा वैल्यूएबल टाइम एनर्जी को वेस्ट करे, नहीं चाहते हैं। फिर भी कभी कभी इन भूतों की प्रवेशता हो जाती है। तो कारण उसके क्या हो सकते हैं? क्यों भूत सारे आ जाते हैं? तो बाबा उसके कारण भी आज बता रहे हैं। सबसे पहला कारण है कि उस समय ज्ञान की विस्मृति हो जाती है। बाबा कहते हैं ना, नॉलेज इज अ मिरर। वो दर्पण का काम करता है। ज्ञान एक शस्त्र का काम करता है। ज्ञान माना समझ, अंडरस्टैंडिंग। ज्ञान माना विजडम। तो उस समय क्या होता है कि जब हमारे अंदर ये थोड़ी ज्ञान की विस्मृति हो गई, तो फिर हम भूल जाते हैं कि वो जो माया के भूत आते हैं, उससे हमें कैसे हैंडल करना है। फिर वो अटैक करते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं हमारे इस ब्राह्मण जीवन में ज्ञान का फाउंडेशन बड़ा पक्का चाहिए। ज्ञान माना बाबा की मुरली। रोज रोज मुरली सुनते जाएंगे। मुरली के पर हमारा विचार सागर मंथन होगा, तो इससे ज्ञान का फाउंडेशन पक्का होता जाएगा। और जहां ज्ञान के अस्त्र शस्त्र है, वहां पर बाबा कहते ये भूत ठहर नहीं सकते, भाग जाएंगे। दूसरा कारण बाबा कहते हैं याद की कमी। क्योंकि बाबा को तो हम सब याद करते हैं, लेकिन कभी कभी बाबा की याद हमारे लिए बहुत अच्छी नेचुरल होती है। तो कभी कभी हमें योग में युद्ध करना पड़ता है। मन को बाबा में एकाग्र करने में थोड़ी मेहनत हम लोगों को लगती है। तो उसके लिए बाबा कहते हैं कि जो याद के नियम बाबा ने बताए हैं, उस पर मुझे पक्का रहना है। सवेरे की याद है, फिर आप देखो ट्रैफिक कंट्रोल्स है, बीच बीच में थोड़ा मन को ब्रेक देना पड़ता है, ताकि फिर से हमारी आत्मा रूपी बैटरी रिचार्ज हो जाती है। फिर कोई भी कार्य हम आसानी से कर पाएंगे। फिर रात को सोते समय नुमा शाम का योग भी जरूरी है। सोते समय बाबा को गुड नाइट करना भी जरूरी है। सोने से पहले अपने मन को खाली करके सो जाना है। बाबा को सब चीजें दे करके खाली करके सोएंगे, तो नींद की समस्या नहीं रहेगी। तो जितना जितना हमारा याद के ऊपर अटेंशन होगा ना,
तो माया के भूत बाबा कहते अटैक नहीं करेंगे। फिर कभी-कभी हम फ्री होते हैं, फ्री टाइम होता है, तो जितना-जितना हम बिज़ी अपने आप को रखेंगे, तो माया भी तो देखेगी ना कि भई ये तो बिज़ी है, टाइम नहीं है, तो फिर वो आने की हिम्मत नहीं करेगी। इसीलिए कहते हैं एम्प्टी माइंड इज़ अ डेविल्स वर्कशॉप। खाली दिमाग शैतान का घर। इसीलिए बाबा कहते अपने मन बुद्धि को भी बिजी रखना है, साथ साथ शरीर को भी अलर्ट एक्टिव रखना है, तो फिर ये भूत कभी भी वार नहीं करेंगे। फिर कभी कभी जीवन में थोड़ा खालीपन आ जाता है, आंतरिक खालीपन जिसको कहते हैं, अंदर से खाली खाली लग रहे हैं। बाबा के तो बन गए, बाबा से आत्मा ने इतनी प्राप्तियों का अनुभव भी कर लिया, तो भी ये जो खालीपन आ जाता है, लॉनलीनेस, तो वो भी बाबा कहते हैं कि गोस्ट का, भूतों का आवाहन करने का कारण बन जाता है। इसीलिए बाबा को अपना साथी बनाकर बाबा के साथ रोज रूहान करते चले। बाबा से जितना जितना हमारा नजदीक का संबंध होगा, उतना उतना वो खालीपन हमें नहीं लगेगा। फिर पापा कहते कभी कभी लाइफ में टेंशन आ जाता है, तनाव आ जाता है, तो तनाव भी इन भूतों का आवाहन कर लेता है। इसीलिए बाबा कहते हैं कोई भी प्रकार की चिंता, वो चिंतामणि का चिंतन करने से समाप्त हो जाती है। इतना मुझे ध्यान रखना है कि मुझे अपने मन को व्यर्थ विचारों के द्वारा उसको एंटरटेन नहीं करना है। आज की दुनिया में तो नहीं, जब लोग अपसेट होते हैं तो कहते हैं ना, लीव मी अलोन। फिर कमरे में बंद होकर के वही की वही बातों का विचार सागर मंथन करते हैं कि ये बात मेरे सामने क्यों आई, किसने लाई, कैसे लाई। अब उसका रिसर्च मुझे नहीं करना है। बात आई है, समस्या आई है, तो उसके सल्यूशन के बारे में हमें सोचना है, तो हम उन बातों से जल्दी बाहर आ जाएंगे। तो कोई भी तनाव है, तो तनाव से मुक्ति प्राप्त करने की युक्तियां मुझे ढूंढनी पड़ेगी। तो फिर ये माया के घोस्ट अंदर नहीं आ सकते हैं। फिर कई बार क्या होता है, कुछ हमारी पुरानी आदतें होती है, क्योंकि ये सारी चीजें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में तो बैठी हुई है। थोड़ा ज्ञान योग स्लैक हो गया, तो ये जो आदतें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है, वो सारी की सारी इमर्ज हो जाती है। फिर वो हमें हार्ड टाइम देती है। इसीलिए बाबा कहते कोई भी पुरानी आदतें हैं, तो उन आदतों को अच्छी आदतों में बदल देना है। तो फिर माया के घोस्ट के आने की कोई मार्जिन नहीं रहेगी। फिर कई बार हमारे पास्ट के कुछ कार्मिक अकाउंट्स भी होते हैं। कई बार कई आत्माओं के साथ हमारे कड़े हिसाब किताब होते हैं। जैसे कि कोई का आप कुछ भी खराब नहीं कर रहे हो, फिर भी वो व्यक्ति आपको बहुत हार्ड टाइम दे रहा है, फिर भी वो व्यक्ति आपकी ग्लानि कर रहा है, अपमान कर रहा है, डिसरेस्पेक्ट कर रहा है। तो ये बाबा कहते कुछ कार्मिक अकाउंट्स है हमारे उन आत्माओं के साथ। तो ये सेटलमेंट का टाइम है। तो कभी आत्माओं के साथ हिसाब किताब होते हैं, कभी किसी वस्तु के साथ होते हैं, कभी वाहनों के साथ होता है, कभी किसी देश के साथ हिसाब किताब होते हैं। तो इन सारे हिसाब किताबों को चुकता करने के लिए बाबा ने हम बच्चों को बहुत अच्छी युक्ति बताई है कि अपने आप को बाबा की सेवाओं में बिजी कर दो। जितना जितना सेवाओं में हम अपने आप को बिजी रखेंगे,
तो ये सारे मेरे पुराने कार्मिक अकाउंट्स जो है, वो धीरे-धीरे करते चुकतू होते जाएँगे। फिर इन भूतों को आने की कोई मार्जिन नहीं रहेगी। फिर बाबा कहते हैं कि कभी-कभी ब्राह्मण जीवन के जो नियम है, उसमें हम थोड़े से स्लैक हो जाते हैं। जैसे मेरा नियम टूटा, तो फिर माया के आने का दरवाजा खुल जाता है। इसीलिए बाबा ने हमें जो नियम बना के दिए हैं, उन नियमों में मुझे पक्का रहना है। देखो रामायण में हमारी तो यादगार है ना कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। जो आज की दुनिया में जो जो लोग बड़े हो गए, किस आधार से बड़े हुए? संयम नियमों के आधार से। तो संयम नियम में मुझे पक्का रहना है, कुछ भी हो जाए उसके साथ मुझे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, समझौता नहीं करना है। तो ये संयम नियम भी आत्मा को बहुत शक्ति दे देगा। तो फिर भूत नहीं आएंगे। फिर कई बार कई चीजों के प्रति हमारी आकर्षण हो जाती है, चाहे कोई वस्तु है, चाहे कोई व्यक्ति है, चाहे दुनिया की कोई भी पुरानी दुनिया की चीज है, तो वहां पर भी मुझे थोड़ा सा केयरफुल बन के रहना है। देखो ब्राह्मणों को दो ही तो चीज प्यारी होती है ना। देखो सारी दुनिया को छोड़ के आ गए बाबा के पास, लेकिन दो बातों में हमें फिर भी ध्यान रखना पड़ता है। एक तो ब्राह्मणों को प्यारी होती है खाने पीने की चीज, फूड, और दूसरी प्यारी चीज ब्राह्मणों की होती है स्लीप, नींद। तो इन दो बातों के प्रति मुझे थोड़ा सा अलर्ट बन करके रहना होगा। तो बाबा कहते ये सारे भूत भागते जाएंगे। हम्म, और फिर हमारा जीवन बाबा कहते बहुत अच्छा होता जाएगा। तो आइए सुनते हैं आज की बाबा की 4 नवंबर की मुरली। तो बाबा कहते मीठे बच्चे, अपनी खामियां निकालनी है तो सच्चे दिल से बाबा को सुनाओ। जो अंदर में जो भी चीजें हैं हमें दुख देती है, बाबा को बता दो। बाबा तुम्हें कमियों को निकालने की युक्ति बताएंगे। आज का प्रश्न है, बाप की करंट किन बच्चों को मिलती है? बाबा की सर्च लाइट कहो, करंट कहो, सकाश कहो, किन बच्चों को मिलती है? तो बाबा कहते जो बच्चे ईमानदारी से सर्जन को अपनी बीमारी सुना देते हैं, नहीं डॉक्टर के पास जाते हैं तो बताना पड़ता है ना क्या क्या होता है, तब जा करके वो प्रिस्क्राइब करता है दवाई, तब वो देता है। तो ऐसे बाबा भी तो हमारा सर्जन है। तो आत्मा को क्या क्या अंदर में हो रहा है, वो बाबा को बताना पड़ता है। तो फिर बाबा उन्हें दृष्टि देता। बाबा को उन बच्चों पर बहुत तरस पड़ता, अंदर में आता कि इस बच्चे का ये भूत निकल जावे। कोई न कोई प्रकार के माया के भूत आते हैं, तभी तो बाबा कहते कुछ न कुछ तकलीफें होती है। तो बाबा उन बच्चों को करंट भी देता है, प्रकाश भी देता है, ताकि ये सारे भूत बच्चों के अंदर से निकल जावे। ओम शांति। तो बाबा बच्चों से पूछते रहते हैं, हर एक बच्चों को अपने आप से भी पूछना है। क्या पूछेंगे कि बाबा से हमें कुछ मिला है? बाबा का बनने से आत्मा को कौन कौन सी चीज की प्राप्ति हुई है, किस किस चीज में हमारे में कमी है,
हर एक को अपने अंदर झांकना है। हम्म, खुद के अंदर बाबा कहते देखते रहो। जैसे नारद का भी मिसाल है ना, उनको भी कहा तुम अपनी शक्ल आईने में देखो कि लक्ष्मी को वरने के लायक है। तो बाप भी तुम बच्चों से पूछते हैं, क्या पूछते हैं? बाबा हम बच्चों से क्या पूछते हैं कि बच्चे लक्ष्मी को वरने के लायक बने हो? सतयुग में जाना है ना, तो सतयुगी संस्कारों को अभी धारण करना पड़ेगा। तो बाबा कहते कितने धारण हुए? अगर नहीं तो क्या क्या खामियां हैं, कौन कौन सी वीकनेसेस है जिनको निकालने के लिए बच्चे पुरुषार्थ करते हैं। खामियों को निकालने का पुरुषार्थ करते व करते ही नहीं है। कोई कोई बच्चे तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते हैं। नए नए बच्चों को ये समझाया जाता है कि अपने अंदर देखो, कोई खामी तो नहीं है, क्योंकि तुम सबको परफेक्ट बनना है। बाबा के पास किस लिए आए हैं? परफेक्ट बनने के लिए। और परफेक्ट कब बनेंगे? जब डिफेक्ट जीवन से निकलेगी, तब तो परफेक्ट बनेंगे ना। तो बाबा आते ही है परफेक्ट बनाने के लिए। तो इसीलिए एम ऑब्जेक्ट का चित्र भी सामने रखा है। अपने अंदर से पूछो। हम्म, लक्ष्य लक्ष्मी नारायण का चित्र है ना, उसे देख करके बाबा कहते अपने अंदर से पूछो कि हम इन जैसे परफेक्ट बने हैं। वो जिस्मानी विद्या पढ़ाने वाले टीचर आदि तो इस समय सब विकारी है। ये लक्ष्मी नारायण संपूर्ण निर्विकारियों का सैंपल है। आधा कल्प तुमने इन्हों की महिमा की। मंदिर में जाकर के देवी देवताओं की कितनी महिमा करते हैं भगत। तो अपने आप से पूछो कि अभी हमारे में कौन कौन सी खामियां हैं, कौन कौन से भूत है, जिनको निकाल कर हम अपनी उन्नति करें और बाबा को भी बतावे। हम्म, पहले अंदर में झांक करके फिर बाबा से भी चिट चाट करे कि बाबा ये हमारे में खामी है जो हमसे निकलती नहीं है, कोई उपाय बताओ। तो बीमारी सर्जन के द्वारा ही तो छूट सकती है। बाबा हमारा सुप्रीम सर्जन है ना, तो वही कुछ युक्ति बताएगा, तो बीमारी निकल जाएगी। कोई कोई नायब सर्जन भी बड़े होशियार होते हैं, जो भी बाबा के निमित्त बच्चे हैं ना, वो भी बाबा के लिए अच्छी एडवाइस करते हैं। कोई डॉक्टर से कंपाउंडर भी तो सीख जाता है ना, और होशियार डॉक्टर भी बन जाता है। आजकल के जो नर्सेस होते हैं ना, वो भी डॉक्टर के साथ रहते रहते ऐसे बन जाते हैं। तो ईमानदारी से बच्चों को अपनी जांच करनी है कि मेरे में क्या क्या खामियां हैं, जिस कारण मैं समझता हूँ कि ये पद पा नहीं सकूंगा। तो बाबा तो कहेंगे ना कि तुम बच्चे इन जैसा बन सकते हो। खामियां बतावे तब तो बाबा राय दे। बाकी बीमारियां तो बहुत है, बहुतों में खामियां है। कोई में देखो क्रोध है, कोई में लोभ का भूत है, फिर उन्हें ज्ञान की धारणा नहीं हो सकती। जहाँ खामियां हैं, ये सारे भूत बैठे हुए हैं, तो फिर ज्ञान कहाँ रहेगा? या तो पाप रहेगा बुद्धि में, या तो फिर वो पाप रहेगा। दोनों एक साथ नहीं रह सकते। बाबा रोज रोज बच्चों को समझाते हैं। वास्तव में इतनी समझाने की जरूरत भी नहीं दिखती।
मंत्र का अर्थ भी बाबा समझा देते हैं। बाबा तो है ही एक, बेहद के बाप को याद करना है और उनसे ये वर्षा पाकर हमको ऐसा बनना है। और स्कूलों में 5 विकारों को जीतने की बात ही नहीं होती। ये बात अब भी होती है जब बाबा आकर तुम बच्चों को समझाते हैं। अब तुम्हारे में जो जो भूत है, जो दुख देते हैं, उनका वर्णन करेंगे तो उनको निकालने की बाबा तुम बच्चों को युक्ति भी बताएंगे। तो ऑनेस्टली बाबा से चिट चैट करके बाबा को बताना पड़ता है कि बाबा ये भूत है जो मेरे को तंग कर रहे हैं। बाबा ये भूत हमको बहुत तंग करते हैं। भूत निकालने वाले के आगे वर्णन तो किया जाता है ना। जो बुआ लोग नहीं होते हैं जो भूतों को दुनिया में निकालते हैं ना, तो उनके पास भी जाते हैं ना, तो उनको भी बताना पड़ता है कि ऐसे ऐसे दिखाई देता है, ऐसे ऐसे मेरे को तंग करता है। तब तो फिर वो निकालने वाला कुछ बताएगा युक्ति। तो बाबा कहते तुम्हारे में कोई वो वाले भूत तो है नहीं, जो पोसेस्ड हो जाते हैं ना, वो वाले भूत नहीं है। तुम जानते हो ये 5 विकारों रूपी भूत, ये तो जन्म जन्मांतर के हैं। देखना चाहिए हमारे में क्या क्या भूत है। इसीलिए शांति में, एकांत में, सॉलिट्यूड में बैठ के फिर बाबा कहते देखना पड़े। उसको निकालने के लिए फिर बाबा से राय भी लेनी चाहिए। ये आंखें भी तो देखो बहुत धोखा देने वाली है ना। इसीलिए बाबा समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझ, दूसरों को भी आत्मा समझने की प्रैक्टिस डालो। इस युक्ति से तुम्हारी ये बीमारी निकल जाएगी। हम सब आत्माएं तो भाई भाई ठहरे, शरीर तो है नहीं। ये भी तुम बच्चे जानते हो कि हम आत्माएं सब वापस जाने वाली है। तो अपने को देखना है कि हम सर्व गुण संपन्न कहाँ तक बने हैं। नहीं तो हमारे में क्या अवगुण है। तो बाप भी उस आत्मा को बैठ देखते हैं कि बच्चों में ये खामी है, तो बाबा उनको बैठ करंट देंगे। बाबा को बता देते हैं तो बाबा भी तो हेल्प करता है ना बच्चों को। इस बच्चे का ये विघ्न निकल जावे। अगर सर्जन से ही छिपाते रहेंगे तो क्या कर सकते। तुम अपने अवगुणों को बताते रहेंगे तो बाबा तुम बच्चों को राय देंगे। जैसे तुम आत्माएं बाबा को याद करती हो कि बाबा आप कितने मीठे हो, हमको क्या से क्या बना देते हो। अब बाबा को तुम बच्चे याद करते रहेंगे तो ये सारे भूत भागते रहेंगे। कोई न कोई भूत है जरूर। बाप सर्जन को बताओ, बाबा हमको इनकी युक्ति बताओ, नहीं तो फिर बहुत घाटा पड़ जाएगा। फिर ये भूत अटैक ही करते रहेंगे तो हमारा समय शक्तियां नष्ट होती जाएगी, घाटा पड़ जाएगा। बाबा को सुनाने से बाबा को भी तरस पड़ेगा। ये माया के भूत बहुत तंग करते हैं। तो भूतों को भगाने वाला एक बाबा ही है। तभी तो भक्ति मार्ग में देखो बाबा का मंदिर बनता है ना, भूतनाथ का मंदिर बनता है। तो बाबा युक्ति से इन भूतों को भगाते हैं। समझाया जाता है इन 5 भूतों को भगाओ। फिर भी देखो बच्चे सब भूत नहीं भागते हैं।
कोई कोई चला जाता है, कोई कोई बाबा कहते बैठा भी रहता है, तो कोई में विशेष रहता है तो कोई में कम रहता, परंतु है जरूर। बाबा भी देखते हैं कि इनमें ये भूत है। दृष्टि देते समय अंदर तो चलता है ना कि ये बहुत अच्छा बच्चा है, और तो सब इनमें अच्छे अच्छे गुण है, परंतु बोलते कुछ भी नहीं, किसी को समझा नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि माया ने जैसे गला बंद कर दिया है। अगर इनका गला खुल जाए तो औरों की भी बहुत सर्विस करने लग पड़े। कई बार कई बातें होती है ना, हम समझ लेते हैं, लेकिन समझाने की कभी कभी उतनी हिम्मत नहीं होती। लेकिन बाबा को याद करने से वो हिम्मत आ जाती है। फिर बाबा कहते हैं दूसरे दूसरी सर्विस में लग जाते हैं। फिर देखो अपनी और शिव बाबा की सर्विस नहीं करते, क्योंकि सेवा नहीं होती है तो बाबा से वो ताकत भी नहीं मिलती। फिर और कामों में अपने आप को व्यस्त कर देते। तो शिव बाबा खुद भी तो देखो बच्चे सर्विस करने आए हैं ना। कहते हैं इस जन्म जन्मांतर के भूतों को अब तुम्हें भगाना है। कैसे भी करके बाबा कहते भूतों को भगाने की, बाबा कहते प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो बाबा बैठ समझाते हैं, तुम ये भी जानते हो कि तुम्हारा झाड़ धीरे धीरे वृद्धि को पाता है, पत्ते झड़ते भी रहते हैं, माया विघ्न भी डाल देती है, बैठे बैठे ख्याल बदली हो जाते। जैसे सन्यासियों को घृणा आती तो एकदम गुम हो जाते, न कोई कारण न कोई बातचीत। तो कनेक्शन तो सबका बाबा के साथ है। बच्चे बाबा को सच बताए तो वो खामियां भी बच्चों की निकल जाएगी और ऊंच पद पा सकते हैं। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि बाबा को अपनी चिट चैट में ये सब बातें बतानी पड़ती है, तो फिर हमारा ऊंच पद हो जाएगा और वो भूत निकलते जाएंगे। बाबा जानते हैं कहीं न बतलाने के कारण अपने को बहुत घाटा डालते हैं। कितना भी समझाओ परंतु वो काम करने लग पड़ते हैं, माया पकड़ लेती है। इतना समझाने के बाद भी बाबा कहते कुछ न कुछ गलत काम हो ही जाता है। तो बाबा कहते हैं माया रूपी अजगर है, सबको पेट में डाल करके बैठी है। दुबन में गले तक फंस पड़ते हैं ना, नहीं, वो दलदल होता है ना, बाहर निकलने की कोशिश करो ना अंदर ही अंदर चले जाते हैं। तो बाबा तुम बच्चों को कितना समझाते हैं, और कोई बात नहीं तो सिर्फ बोलो कि तुम्हारे दो बाप है। एक लौकिक बाप तो सदैव मिलता ही है, सतयुग में भी मिलता है तो कलयुग में भी मिलता। ऐसे नहीं कि सतयुग में फिर वो पारलौकिक बाप मिलता। पारलौकिक बाप तो एक ही बार आते हैं। पारलौकिक बाप आकर फिर नर्क को स्वर्ग बना देते हैं। उनकी भक्ति मार्ग में कितनी पूजा होती, कितना याद करते हैं। शिव बाबा को देखो भक्ति मार्ग में भगत कितना याद करते हैं। शिव के मंदिर तो बहुत है। बच्चे कहते हैं बाबा सर्विस नहीं है, तो बाबा कहते हैं अरे शिव के मंदिर तो जहां तहां है, वहां जाकर के तुम पूछ सकते हो, इनको क्यों पूछते हो?
ये शरीरधारी तो है नहीं, तो फिर ये कौन है? तो कहेंगे परमात्मा। इन बिगर और कोई को नहीं कहेंगे। तो बोलो, ये परमात्मा तुम्हारा बाप है ना? उनको खुदा भी कहते हैं, अल्लाह भी कहते हैं। अक्सर करके परम पिता, परम आत्मा कहा जाता। उनसे क्या मिलता? ये कुछ भी उनको पता नहीं है। भारत में शिव का नाम बहुत लेते हैं। शिव जयंती त्योहार भी तो मनाते हैं ना। कोई को भी समझाना बहुत सहज है। बाबा भिन्न भिन्न प्रकार से बच्चों को बहुत समझाते रहते हैं। तुम भी किसी के पास जा सकते हो, परंतु तुम्हें बहुत ठंडाई से, नम्रता से किसी से बात करनी चाहिए। ठंडाई से माना शांत मन और नम्रता, हम्बल बन करके बात करनी है। तुम्हारा नाम तो भारत में बहुत फैला हुआ है। थोड़ी भी बात करेंगे ना, लोग झट समझ जाएंगे। क्या समझ जाएंगे? कि ये तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां है। भारत में तो आप देखो, सब लोग ब्रह्मा कुमार कुमारियों को जानते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं, हमारे हर एक्शन पर उनकी नजर होती है। तो इसलिए बहुत ध्यान रखना है बातचीत करने में भी। गांव आदि के तरफ लोग थोड़े इनोसेंट होते हैं, तो मंदिरों में जाकर के सर्विस करना बहुत सहज है। आओ तो हम तुमको शिव बाबा की जीवन कहानी सुनावे। तुम शिव की पूजा करते हो, उनसे क्या मांगते हो? हम तो आपको इनकी पूरी जीवन कहानी बता सकते हैं। दूसरे दिन फिर लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाओ। आज शिव बाबा के मंदिर में, फिर बाबा कहते दूसरे दिन चले जाओ लक्ष्मी नारायण के मंदिर में। तो तुम्हारे अंदर में खुशी रहती है। बच्चे भी चाहते हैं कि गाँवों में जाकर के सेवा करे। सबकी अपनी अपनी समझ तो है ना। बाबा कहते हैं, पहले पहले जाओ शिव बाबा के मंदिर में, फिर लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर के भी पूछो। क्या पूछेंगे? कि इन्हों को ये वर्षा कैसे मिला हुआ है। आओ तो हम आपको इन देवी देवताओं के 84 जन्मों की कहानी सुनावे। तो गांव वालों को भी जगाना है। भारत में तो गांव गांव में भी आप देखो गीता पाठशालाएं है ना, जहाँ पर बाबा कहते हैं, बाबा के बच्चे बैठ के क्लासेस करते हैं, मुरली सुनते हैं। तुम जाकर उनको प्यार से समझाएंगे, तुम आत्मा हो, आत्मा ही तो बात करती है, बाकी ये शरीर तो खत्म होने वाला है। अब हम आत्माओं को पावन बन बाप के पास जाना है। तो बाबा कहते हैं, बच्चे तुम मुझे याद करो। तो सुनने से ही उनको कशीश होगी। जितना तुम बच्चे देह अभिमानी होंगे, उतना तुम्हारे में वो कशीश आएगी। स्पिरिचुअल आकर्षण जिसको कहते हैं ना। तो हमारी जितनी ऊंची अवस्था होगी, तो ऑटोमेटिकली बाबा कहते वो वाइब्रेशंस लोगों को पहुंचेगा। अपने आप वो दौड़ते दौड़ते आएंगे। अभी इतना इस देह आदि से, पुरानी दुनिया से पूरा वैराग्य नहीं आया है। ये तो जानते हो कि ये पुराना चोला है, इनमें क्या ममत्व रखना। चोला माना शरीर, इसमें बाबा कहते क्या ममत्व रखना।
शरीर होते शरीर में कोई ममत्व नहीं होना चाहिए। अंदर में बस यही तात लगी रहनी चाहिए। धुन, कौन सी धुन लगी रहनी चाहिए कि अब हम आत्माएं पावन बनकर फिर अपने घर जाए। फिर ये दिल होती है कि ऐसे बाबा को हम कैसे छोड़े, ऐसा बाबा तो फिर कभी मिलेगा ही नहीं। 5,000 वर्ष के बाद ही बाबा मिलता है ना साकार में। तो ऐसे ऐसे ख्यालात करने से भी बाप याद आएगा, तुमको अपना घर भी याद आएगा। अब हम घर जाते हैं, 84 जन्म पूरे हुए। भल दिन में अपना धंधा आदि करो, गृहस्थ व्यवहार में तो रहना ही है। उसमें रहते हुए भी तुम बुद्धि में ये रखो। कौन सी बात बुद्धि में रखेंगे कि ये सब कुछ खत्म हो जाना है। अभी हमको वापस अपने घर जाना है। बाबा ने कहा है कि गृहस्थ व्यवहार में भी जरूर रहना है, नहीं तो कहाँ जाएंगे। धंधा आदि करो, परंतु बुद्धि में बाबा याद रहे, ज्ञान याद रहे। बाबा ने कहा है ना कि गृहस्थ व्यवहार में तो जरूर रहना है। पहले पहले हम घर जाएंगे, फिर सुख धाम में आएंगे। पहले आत्मा परम धाम जाएगी, फिर बाबा कहते नई दुनिया में आएगी। तो जो भी टाइम मिले उसमें अपने आप से बातें करनी चाहिए। बहुत टाइम है, 8 घंटा तुम अपना धंधा आदि करो। बाबा ने डिवाइड करके दिया है 24 घंटे। 8 घंटा बाबा को याद करो, 8 घंटा लौकिक काम करो, और 8 घंटा शरीर को दो। नींद चाहिए ना, तो 8 घंटा आराम भी करो। बाकी जो 8 घंटा बचा उसमें बाप से रूहान कर फिर जाकर के रूहानी सेवा करनी है। समझा? बाबा ने 24 घंटे को डिवाइड करके दिया। जितना भी समय मिले शिव बाबा के मंदिर में, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर के सर्विस करो। मंदिर में तो तुम्हें बहुत भगत मिल जाएंगे। तो बाबा कहते उनकी सेवा करने का चांस मिलेगा। तुम कहाँ पर भी जाएंगे शिव का मंदिर तो जरूर होगा। सब जगह शिव बाबा का तो होता है ना। विदेश में तो मंदिर में सबको बिठा देते हैं। तो तुम बच्चों के लिए मुख्य है याद की यात्रा। याद में अच्छी रीति रहेंगे तो क्या होगा? हुँ? जो तुम मांगो वो मिल सकता है। प्रकृति भी तुम्हारी दासी बन जाती, उनकी शक्ल आदि भी ऐसी खींचने वाली रहती है, कुछ भी मांगने की तुम्हें दरकार ही नहीं रहती। सन्यासियों में भी कोई कोई पक्के रहते हैं, बस ऐसे निश्चय से बैठते हैं कि हमको ब्रह्म में जाकर लीन हो जाना है। तो इस निश्चय में वो बहुत पक्के रहते हैं। उन्हों का अभ्यास होता है कि हम इस शरीर को छोड़ करके जाते हैं, परंतु वो है रॉन्ग रास्ते पर। वो बड़ी मेहनत करते हैं ब्रह्म में लीन होने की। ब्रह्म परम धाम को ही वो परमात्मा समझते हैं। तो बाबा कहते हैं आत्मा कोई थोड़ी लीन होती है। भक्ति में दीदार के लिए कितनी मेहनत करते हैं। साक्षात्कार हो जावे भगवान का, उसके लिए कितनी मेहनत करते हैं, जीवन भी अपना दे देते हैं।
आत्मघात नहीं होता, वो जीव घात होता है। आत्मा को खत्म नहीं कर सकते, परंतु बाबा कहते वो शरीरों को खत्म करते हैं। आत्मा तो है ही, वो तो जाकर दूसरा जीवन अर्थात शरीर ले लेती है। तो तुम बच्चे सर्विस का अच्छी रीति से शौक रखो, तो बाबा भी तुमको याद आवेगा। यहाँ मंदिर आदि तो बहुत है, तुम योग में पूरा रह करके किसी को कुछ भी कहेंगे तो कोई विचार उसको नहीं आएगा। हम्म? योग में रहेंगे ना, तो बाबा कहते उनके विचारों को कैच करके उस प्रकार बाबा कहते उनकी सेवा कर पाएंगे। योग वाले का तीर पूरा पूरा लगेगा। तुम बच्चे बहुत सर्विस कर सकते हो, कोशिश करके तो देखो। बाबा कहते ट्राई करके तो देखो, परंतु पहले तुम्हें अपने अंदर को देखना है, पहले खुद की सेवा करनी है। एकांत में बैठकर, अंतर्मुखी बनकर, योग की भट्ठी में बैठकर पहले खुद को देखना है। क्या देखेंगे कि हमारे में कोई माया का भूत तो नहीं है। माया के भूत वाले थोड़े सक्सेस हो सकते हैं। अगर भूत बैठे हुए होंगे, तो बाबा कहते हैं सफलता नहीं मिलेगी। सर्विस तो बहुत है, बाबा तो कहीं जा नहीं सकते, क्योंकि बाबा साथ में है। बाबा को हम कहाँ कीचड़े में ले जावे, किसके साथ बोले। बाप बच्चों से ही बोलना चाहते हैं। शुभ बाबा कुछ बोलेगा भी सही, दुनिया वाले थोड़े समझेंगे। बाबा को तो अपने बच्चों से ही बात करने में मजा आता। तो बच्चों को जाकर के सर्विस करनी है। गायन भी तो है ना, सन शोज फादर। बाबा ने तो बच्चों को होशियार बनाया है। अच्छे अच्छे बच्चे हैं जिनको सर्विस का शौक रहता। कहते हैं हम गाँवों में जाकर सर्विस करें। बाबा कहते बल करो, सिर्फ फोल्डिंग चित्र तुम्हारे साथ में हो। चित्रों के बगैर किसी को समझाना डिफिकल्ट लगता है। तो रात दिन यही ख्यालात रहती है, औरों की जीवन हम कैसे बनाए, हमारे में जो खामियां है वो कैसे निकाल कर हम उन्नति को पाए। तुम बच्चों को भी खुशी होती है ना कि बाबा ये आपका 8-9 मास का बच्चा है। जब से ज्ञान में आते हैं ना, तो वो बाबा कहते उतना हमारा स्पिरिचुअल एज हो गया। ऐसे बहुत निकलते हैं। कई बच्चे तो जल्दी जल्दी सर्विस के लायक बन जाते हैं। तो हरेक को ये भी ख्याल रहता है कि हम अपने गांव को उठाए, हम जिन्स भाइयों की हम जाकर सेवा करें। हम जिन्स माना जो हमारे जैसे हैं, भाई भाइयों की सेवा करे, बहनें बहनों की सेवा करे। चैरिटी बिगिंस एट होम। सर्विस का शौक बहुत होना चाहिए। तुम्हें एक जगह पर ठहर नहीं जाना चाहिए, चक्कर लगाते रहे, क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा है ना। कितने बड़े बड़े अखाड़े उन्हों के बन जाते हैं। ऐसी आत्मा आकर प्रवेश करती है जो कुछ न कुछ शिक्षा बैठ देती है, तो उनका नाम हो जाता है। साधु सन्यासियों के भी कितने बड़े बड़े आश्रम बना लेते हैं ना। तो बाबा कहते ये तो बेहद का बाप बैठ शिक्षा देते हैं, पलक पहले मिसल। तो ये रूहानी कल्प वृक्ष भी तुम्हारा बढ़ेगा। निराकारी चार्ट से नंबरवार आत्माएं नीचे आती है। शिव बाबा की तो बड़ी लंबी माला है।
सारी विश्व की आत्माएं बाबा के माला का कमल का है ना, तो इन सब बातों को याद करने से बाबा तुमको याद आएगा और जल्दी जल्दी तुम्हारी उन्नति होगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लथे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। आज की धारणा की पॉइंट है, पहली बात बाबा बताते हैं, कम से कम 8 घंटा बाप से रूहान कर बड़ी ठंडाई और नम्रता के साथ रूहानी सेवा करनी है। किसी को समझाते हैं ना, तो ये 2 गुण बाबा कहते याद रखना है, बहुत शांति से और नम्रता से रूहानी सेवा करनी है। सर्विस में सक्सेस होने के लिए अंदर में कोई भी माया का भूत न हो। दूसरी बात, अपने आप से बातें करनी है, ये जो कुछ हम देखते हैं ये सब विनाश होना है। हम अपने घर जाएंगे, फिर सुख धाम में आएंगे। आज का वरदान है, अटल निश्चय द्वारा सहज विजय का अनुभव करने वाले सदा हर्षित निश्चिंत भव। अटल निश्चय द्वारा सहज विजय का अनुभव करने वाले सदा हर्षित निश्चिंत भव। तो निश्चय की निशानी है सहज विजय, लेकिन निश्चय सब बातों में चाहिए। कौन कौन सी बातों में चाहिए? सिर्फ बाप में निश्चय नहीं, अपने आप में भी निश्चय। ब्राह्मण परिवार में और ड्रामा के हर दृश्य में संपूर्ण निश्चय हो। थोड़ी सी बात में निश्चय टलने वाला ना हो, डाउट्स नहीं आवे कोई के बारे में भी। सदा ये स्मृति रहे कि विजय की भावी टल नहीं सकती। ऐसे निश्चय बुद्धि बचे, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, इन सब प्रश्नों से भी पार सदा निश्चिंत और सदा हर्षित रहते हैं। स्लोगन, समय को नष्ट करने के बजाय फौरन निर्णय कर फैसला करो। चलो, कोई बात होती है ना, दुनिया वाले तो कितने महीने लग जाते हैं, सोचते ही रहते हैं, लेकिन बाबा के बच्चे ऐसे नहीं करते। बाबा के बच्चे क्या करते हैं? फौरन निर्णय करके उसका फैसला कर लेते हैं। क्योंकि बाबा हमारे साथ है, तो बाबा बच्चों को गाइड करता है, तो हमारे लिए कोई बात का निर्णय लेना आसान है। आज की अव्यक्त इशारे की पॉइंट है, वर्तमान समय की सेवा में सफलता का विशेष साधन है वृत्ति से वायुमंडल बनाना। जहां पर भी हम रहे, जिन आत्माओं के साथ हम रहे, इतने पावरफुल वाइब्रेशन उस जगह में हम क्रिएट करें, तो वो पावरफुल वाइब्रेशंस आत्माओं को खींचने का कारण बन जावे। आजकल की आत्माओं को अपनी मेहनत से आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल लगता है, इसीलिए अपने वाइब्रेशंस के द्वारा वायुमंडल ऐसा पावरफुल बनाओ
जो आत्माएं स्वतः आकर्षित होते आ जावे। तो अभी सेवा में सकाश देकर सबकी बुद्धियों को परिवर्तन करने की सेवा करो, तब सफलता आपके सामने स्वतः झुकेगी। कई बार कहीं की बुद्धि नहीं बदलती है ना, तो बाबा कहते हैं हम बाबा की याद में बैठकर उस आत्मा को सकाश देवे, ताकि उसकी बुद्धि अच्छी तरह से काम करे। हम्म? और वो व्यक्ति अपने जीवन में राइट डिसीजन बनावे। कुछ बाबा उससे गलत नहीं करने देवे। तो ऐसे बाबा कहते हैं आत्माओं की बुद्धियों को परिवर्तन करने का अब हमें पुरुषार्थ करना होगा। समझा? चलो बाबा